हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित कीजिए एवं केल्विन चक्र को संक्षेप में समझाइए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मुख्य अवधारणा देखते हैं। यहाँ पर कहता है प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित करना है, यानी परिभाषित करने का मतलब है कि एक ऐसी परिभाषा होना चाहिए जो प्रकाश संश्लेषण में होने वाली सभी क्रियाओं को प्रदर्शित कर दे। हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें क्लोरोफिल युक्त कोशिका सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणु मिलकर ग्लूकोज यानी कि भोजन के अणु तैयार करते हैं और ऑक्सीजन उप उत्पाद के रूप में बाहर निकलता है। इसको हम लोग मान सकते हैं प्रकाश संश्लेषण के परिभाषा। रासायनिक समीकरण भी हम लोग देख लेते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और ये जल के 12 अणु, ये दोनों मिलते हैं, लेकिन मिलने के लिए सूर्य प्रकाश जरूरी होता है और सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने के लिए क्लोरोफिल होना जरूरी होता है, जो कि हरित लवक के ग्राना वाले भाग में होता है और फिर ये ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन उप उत्पाद के रूप में बाहर निकलता है और जल का अणु भी थोड़ा बाहर होता है, ये रहता है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो संपूर्ण अभिक्रिया होती है तो यह 2 चरण में होती है। पहला होता है प्रकाशिक अभिक्रिया, जिसमें कि प्रकाश की उपस्थिति में होता है। इस दौरान एटीपी और NADPH2 का निर्माण होता है और यहीं पर ऑक्सीजन भी निकलता है। इसी का उपयोग जो है अप्रकाशिक अभिक्रिया में होगा। अप्रकाशिक अभिक्रिया जो है मुख्य रूप से जो होती है वह C3 चक्र के रूप में होती है, जिसको हम लोग कहते हैं केल्विन चक्र भी, क्योंकि इसको केल्विन ने खोजा था, इसलिए इसको हम लोग केल्विन चक्र भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं केल्विन चक्र किस प्रकार से होता है। केल्विन चक्र, इसमें सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर CO2 को यहाँ पर एक्सेप्ट करने के लिए 5 कार्बन वाला एक यौगिक होता है, जिसको हम लोग कहते हैं RUBP। ये 5 कार्बन का होता है और इसको मिलाने के लिए यहाँ पर एक एंजाइम होता है मेसोफिल में, स्ट्रोमा में रूबिस्को एंजाइम। यह इसको मिला करके फास्फोग्लिसरिक एसिड यह तैयार करता है यहाँ पर, और फास्फोग्लिसरिक एसिड से जो है ये बनेगा 1,3 बाय फास्फोग्लिसरिक एसिड ये बनता है। और इस प्रक्रिया में जो है यहाँ पर एटीपी जो पहले बना हुआ था प्रकाश अभिक्रिया में, उसका उपयोग होता है और फिर ये 1,3 बाय पेजिए जो है यह बन जाता है फिर 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड यानी कि PgAl में यह तैयार होता है। तो PgAl का कुछ अणु जो है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में बदलता है और इसका कुछ अणु जो है यह PgAl का यह बन जाता है फ्रुक्टोज 1,6 बाय फॉस्फेट में बदलता है। फ्रुक्टोज 1,6 बाय फॉस्फेट में बदलता है
ये बाय हम लोग लिख देते हैं हिंदी में बाय फॉस्फेट, और ये बदल के फिर बनता है ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, और ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में और अंततः यह ग्लूकोज में बदल जाता है। इस तरह से यहाँ पर ग्लूकोज का निर्माण होता है। और ये जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ये RUMP में बदल जाता है। यहाँ पर भी क्या होता है, वो NADPH2 का यहाँ पर प्रयोग होता है और ये NADP में बदल जाता है। यह RUMP फिर से RUBP में बदलता है। इसी को हम लोग पूरा को कहेंगे हम लोग कैल्विन चक्र। इस कैल्विन चक्र में हम देख सकते हैं पहला जो यहाँ पर अस्थाई प्रोडक्ट बना है वो PGA बना हुआ जो कि 3 कार्बन का होता है, इसलिए इसको C3 चक्र कहते हैं। इसमें जो प्रकाशिक अभिक्रिया वाला जो प्रोडक्ट था उसका यहाँ पर उपयोग होता है और यहाँ पर फिर अंततः ग्लूकोज का निर्माण होता है और ये फिर से RUBP का यहाँ पर उत्पादन हो जाता है ताकि फिर अन्य कार्बन डाइऑक्साइड को यह अवशोषित कर सके। इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पर ये प्रकाश संश्लेषण का कैल्विन चक्र पूरा हुआ। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।